नमस्कार मित्रों, कुछ साहित्यकारों के कुछ सृजनशील शख्सियतों के जीवन का और उनकी उपलब्धियों का जो कद है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि छोटी मोटी जीवन की उनकी घटनाएं जो हैं वो हाशिए पे सरक जाती हैं। लोग उनको एक प्रकार से ऐसे एक काल्पनिक हीरो के रूप में, नायक के महानायक के रूप में ही देखते हैं कि जो टैगोर हैं, गीतांजलि वाले, काबुली वाला और रविंद्र संगीत, ये सब मिला जुला के रविंद्रनाथ टैगोर को और उसके बाद उनका शांति निकेतन और इन सब बातों, पोस्ट मास्टर और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, ये जब टैगोर की बात करते हैं तो ये जहन में गूंजती हैं। जब ये भी पता चलता है कि टैगोर ने जब पहली बार गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार के लिए जब टैगोर की ओर से भेजा गया तो कुछ मित्रों के आग्रह पर, तो उस समय पहली आपत्ति ये लगी कि इसका अनुवाद नहीं है, तो उन्होंने इसका भी निराकरण किया और अनुवाद स्वयं किया टैगोर ने गीतांजलि का, अंग्रेज़ी अनुवाद भी। वो नहीं चाहते थे कि कोई मैं किसी और से अनुवाद कराऊं, और वो अपनी ही कोई जो परिभाषा है वो बीच में डाल दे, तो वो इस बात से भी परहेज़ करते थे। अपनी रचनाओं की जो पाकीज़गी थी, पवित्रता थी, उसके बारे में सेक्रेड जो एक आस्पेक्ट होता है किसी रचना का, उसके बारे में कितने जागरूक थे वो लोग। स्वयं ही अनुवाद किया और उसके बाद जब नोबेल पुरस्कार मिला तो वो एक अद्भुत विलक्षण स्थिति बन गई। लेकिन इस सारे जीवन के क्रम में एक बात भूल गई शांति निकेतन की जो प्रबंधक समिति थी, कि इनके जो अंतिम लम्हे थे वो कहीं रिकॉर्ड में उनके जीवन परिचय का हिस्सा नहीं बने। और अब ये प्रयास किया जा रहा है, वहाँ सब कुछ शांति निकेतन में इससे पहले था कि कहाँ कहाँ सारी बातें होती थी और सारी चीज़ें उसमें शामिल होती थी, लेकिन उसमें ये था कि टैगोर के जो अंतिम क्षण थे उनके बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता था। वहाँ पर टैगोर कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर बैठकर वो लिखते थे, और कहाँ वो ज़्यादा सुबह घूमना पसंद करते थे, कहाँ बैठकर वो संगीत का अपना रियाज़ करते थे, कहाँ बैठकर वो चित्रकला अपनी जो एक उनकी एक विशेषता थी पेंटिंग करने की, कहाँ बैठकर वो पेंटिंग्स किया करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें शांति निकेतन के जो संग्रहालय हैं अलग अलग बने हुए, उन सब का हिस्सा हैं। लेकिन टैगोर ने अंतिम क्षण कैसे गुजारे, इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। और अब वहाँ के बाद में ये हुआ कि शांति निकेतन की जो प्रबंधक समिति थी, तो उनके मन में विचार आया कि हमें वो भी बापू के जो, जैसे बापू के अंतिम लम्हे हर जगह डिपिक्शन मिल जाती है 30 जनवरी की, टैगोर के जो अंतिम क्षण थे वो भी हमें साकार रूप में प्रस्तुत जरूर उस तरह से करने चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ किस जगह पे, किस स्थान पे उस महान विश्व कवि ने अंतिम सांस ली। हमें उन चीज़ों को भी प्रोजेक्ट करना चाहिए, विवरण देना चाहिए। और इसी विवरण के लिए वहाँ प्रयास किया गया है। आज से ये आप अंदाज़ा लगाइए कि 81 साल पुरानी बात है, 8 दशक बीत चुके हैं। 81 साल पुरानी बात, 1941 में गुरुदेव ने अंतिम सांस ली थी और कितने बरस बीत गए, लेकिन ना तो गुरुदेव अब भी हमारी ज़िंदगी से खारिज हुए हैं और ना ही कोई संभावना है मित्रों की हमारी ज़िंदगी में या जो आने वाली पीढ़ी है उसकी ज़िंदगी से कहीं भी वो हाशिए पे सरकेंगे, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। देन इतनी ज़्यादा है, उपलब्धियाँ इतनी दर्ज हैं कि हम किसी भी उपलब्धि को खारिज नहीं कर सकते उनकी किसी भी रूप में। आज भी अगर वहाँ पर किसी बच्चे की शादी होती है, लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं बंगाल में, तो पहला उनका ये प्रश्न होता है कि क्या आपकी बच्ची रविंद्र संगीत जानती है। अर्थात रविंद्र संगीत का ज्ञान मात्र होना एक सभ्य और सुसंस्कृत परिवार की लड़की की एक पहचान है। इससे बड़ी मित्रों उपलब्धियां क्या दर्ज होंगी। और वही गुरुदेव जीवन के अंतिम दिनों में 1940 के आसपास वो बहुत थकान महसूस करने लगे थे, और थकान के साथ साथ वो कुछ दिन अपनी बेटी के साथ काटने के लिए कालिम्पोंग भी चले गए थे। उनको प्रकृति में रमणीक स्थल पर रहना बड़ा अच्छा लगता था, और वहाँ भी उनको लगा कि एक दिन तकलीफ़ हुई, बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो उनको तत्काल
वहाँ से कोलकाता लाया गया, अब कोलकाता तब कलकत्ता, और उसके बाद शांति निकेतन, और वहाँ पर उनके उपचार किए। और टैगोर अड़े हुए थे कि नहीं, मैं जो आयुर्वेदिक या नेचुरल जो प्राकृतिक की चिकित्सा ले रहा हूँ मैं उसी पे रहूँगा, मुझे क्यों बाकी चक्करों में डालते हो, मुझे उसी पे रहने दो। लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया, पीड़ा असहनीय हो गई, तब इसके उपचार की बातें चली। और तब ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो बाद में बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने और वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, और चिकित्सक बड़े उस वक्त के प्रतिष्ठित थे, तो उन्होंने स्वयं इस बात का उनको राय दी, सबको उनको मनाया कि गुरुदेव, हम आपके बच्चों के समान हैं, हम आप हमारा आग्रह मानिए, पूरी जांच तो करवाइए, और अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती है, सर्जरी करवानी पड़ती है, तो आपको इनकार नहीं होना चाहिए। मित्रों, अब उसके बाद जो रिकॉर्ड की मैं उसी बात पे लौटता हूँ कि प्रबंधक समिति ने उस सारे एपिसोड को, सारे प्रकरण को, जो पीड़ादायी प्रकरण था, उसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास इसलिए भी किया कि हमें गुरुदेव के अंतिम जो क्षण थे उन्हें भी कम से कम दर्ज करना चाहिए। कहीं भी दर्ज नहीं है और सारी चीज़ें रह जाती हैं। और जब जांच पड़ताल मित्रों आरंभ हुई उनके पुराने डॉक्टरी दस्तावेज़ों की, तब ये राज खुला कि गुरुदेव का जो अंत था वो प्रोस्टेट कैंसर से हुआ था। कैंसर के बारे में तब शोध कार्य इतना ज़्यादा अगली स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रारंभिक रूप से ये रोग तब भी विश्व में विदित था, विश्व के लोग जानते थे कैंसर को। और बाद में डॉक्टरों ने, डॉक्टर बिधान चंद्र राय और उन सब ने पुष्टि भी की कि गुरुदेव को वाकई प्रोस्टेट कैंसर था, और उन्होंने शल्य चिकित्सा से इनकार किया था। और गुरुदेव का एक ही आग्रह था कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो उसके बाद मेरे शव को खुले आकाश के नीचे रखा जाए, ताकि मुझे अनुभूति हो कि मैं खुले में विचरण कर रहा हूँ और मैं उसी प्रकृति के साथ विलीन हो रहा हूँ जो प्रकृति मेरी प्राणवायु है। तो एक प्रकार से अजीब तरह के लोग थे। इतनी उपलब्धियां दर्ज करने के बाद भी अपने परिवेश से, प्रकृति के आंचल से जुदा होने का नाम नहीं लेते थे। और उनके जो अंतिम क्षण हैं वो अब जाके उनका एक पूरा दस्तावेजीकरण और उनकी प्रस्तुति उसी म्यूज़ियम का अंग बन रही है, जिसमें उनके जीवन के बाकी सोपान, बाकी उपलब्धियों वाले लम्हे जहाँ जहाँ वो डिपिक्ट किए गए हैं, दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अगर वो रंगशाला है उनकी, या उनका रंग मंच है जहाँ नाटक उनके प्रस्तुत किए जाते थे, या वह स्थान जहाँ उन्होंने बैठ के पेंटिंग्स बनाई थी, वो सारे के सारे स्थान अक्षुण्ण हैं। और उसके साथ ही अब इस चैप्टर को, इस अध्याय को भी अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जा रहा है कि गुरुदेव के इतने महान व्यक्ति के, इतने महान सृजनशील शख्स के अंतिम क्षण कैसे बीते, कितनी पीड़ा में बीते। अब इसी बात का जो उल्लेख है वो सारा का सारा, उसका भी एक विस्तृत ब्यौरा विवरण जो है वो ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। धन्यवाद मित्रों।